जय हिंद। क्लास 9th विषय जो है विज्ञान का हम लोग इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जब से आप लोग का न्यू डेट आया एग्जाम का, उसके बाद से ये पहला वीडियो है आप लोग के लिए विज्ञान का। और अगर पहले वीडियो आ चुका है, अगर आप वो वीडियो को देखना चाहें तो वो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। लेकिन आज और कल मतलब आप लोग का टोटल दो ही वीडियो बताया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का 2 वीडियो, ठीक है। #1 और #2 ये दोनों ही वीडियो से आप लोग का एग्जाम इतने अच्छा से चला जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा से कि मतलब आप लोग का जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग खाली #1 और 2 वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और क्लास 10 में अगर आप जाते हैं, 10th में जाते हैं और फ्री में अगर आप लोग को जो है वो पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए या फिर फ्री में कॉन्सेप्ट को क्लियर अगर समझना हो, तो उसके लिए जो है व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो पीडीएफ और कॉन्सेप्ट फ्री हर चीज आप लोग को वहां प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसका भी आप लोग लाभ जरूर उठाइए और अपने दोस्तों को भी जो है जोड़िए और लाभ को उठवाइए। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं पहला प्रश्न से। बोला है कि निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, मतलब कौन जो है कि उसका एसआई मात्रक जो है कौन कौन जिसका सेम एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो चाल और वेग का एसआई मात्रक सेम होता है। नेक्स्ट है कि निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। निश्चित दिशा मतलब कोई फिक्स दिशा में जो है वो दूरी तय किया जा रहा है, तो उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। स्वचालित वाहन मतलब मोटरसाइकिल वगैरह होता है, मोटर गाड़ी होता है, उसमें जो है एक यंत्र लगा होता है और उसके द्वारा जो है वो तय किया गया दूरी को जो है वो दिखाता है। और इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओडोमीटर बोलते हैं, जो कि मतलब कितना दूरी चला है उसको दिखाता है। स्पीडोमीटर कितना स्पीड चल रहा है उस चीज को दिखाता है। अब नेक्स्ट है कि अधिपिंड का द्रव्यमान, ठीक है। अधिपिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग जो है आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग जो है कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान जो है 6 kg, मतलब ए वस्तु जिसका वजन जो है वो 6 kg है और बी जो है उसका 34 kg है। तो बोला कि किसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि बी का जड़त्व अधिक होगा, है ना। तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन की किस नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूटन का किस गति नियम को जो हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, तो प्रथम गति नियम को जो है बोलते हैं कि जड़त्व का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। अब 60 kg द्रव्यमान वाला कोई मनुष्य जो है चंद्रमा पर, उसका जो है वो कितना भार होगा, तो उसका हो जाएगा 100 न्यूटन चंद्रमा पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस प्रकार जो है वो बदल जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करता है ना। तो ध्वनि जो है वो ठोस में भी ध्वनि चलता है, तरल में भी, गैस में भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि मानव श्रवण प्रास मतलब मनुष्य को सुनने की जो है वो लगभग क्षमता कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके जो है वो 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकता है, ठीक है। जो कि ऑप्शन में 20,000 हर्ट्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है होगा वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। अब दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना, मतलब दो विभिन्न पदार्थ के कण है और खुद मिल गया है, तो उसको हम लोग विसरण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्फ की गलनांक कितना होता है, तो बर्फ कितना डिग्री सेल्सियस में या फिर तो कितना केल्विन में गलने लगता है, तो 273 केल्विन में गलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़न किया जा सकता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस को संपीड़न किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। यौगिक मतलब होता है कि कम से कम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जल जो है यहाँ 2 चीज से मिला हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि पित्तल किस धातु का मिश्रण है, तो पित्तल जो है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन मतलब जो है कि नया पदार्थ बन जाता है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के अभिक्रिया करने के बाद वो तीसरा पदार्थ जो है न्यू पदार्थ बन जाता है, मतलब उस दोनों पदार्थ से बिल्कुल अलग। तो बर्फ का जल का बर्फ में बदलना, तो जल जो है बर्फ हुआ, बर्फ से फिर पानी हो जाएगा, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, भोजन का पचना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, तो Na2O, ठीक है, Na2O। नेक्स्ट है कि 36 ग्राम जल में, है ना, 36 ग्राम जल में जल का कितना मोल मौजूद है, तो 36 ग्राम बटा 18, तो 18 दूनी 36, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि C2H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो C कार्बन का जो है 12 होता है और 2 है ना, तो 12 दूनी 24 बराबर 24 हो गया। अब
H2 है तो H का होता है 1 गुने 2 है ना, तो 2 है ना, तो 2 तो बराबर 2, तो कितना हो गया 24 2 26, तो इसका 26 हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कौन किया था, तो जे थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 12 जोड़ दो, 11 22 23 हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। प्रश्न फिर से सुनिए, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होता है, न्यूट्रॉन समान नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिका जिसमें एक एक कोशिका होता है ना, तो अमीबा। नेक्स्ट है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम, ठीक है, तो गॉल्जी उपकरण। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली का आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया का मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा जो है होता है, विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि पौधे में शीर्ष है ना, पौधे के जो शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, सबसे ऊपर में शीर्ष में, ठीक है, तो विभोजतक है ना, हो जाएगा विभोजतक उत्तक, विभोजतक। हाँ, नेक्स्ट है कि रक्त का तरल अधात्री भाग को क्या बोलते हैं, मतलब खून में जो है तरल भाग रहता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, मतलब ठंडा समय में कौन लगता है, तो चना लगता है। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो उसके कोशिका संरचना, ठीक है, उसके कोशिका संरचना। नेक्स्ट है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, पादप वर्ग का जो है उभयचर ब्रायोफाइटा सॉरी। नेक्स्ट है कि वेल निम्न में से किस वर्ग में आता है, वेल मछली जो है वो किस में आता है, तो स्तनपायी में आता है। नेक्स्ट है कि वैश्विक उष्मन के लिए कौन उत्तरदायी, मतलब पूरा दुनिया में जो इतना गर्मी बढ़ रहा है उसके लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, जल प्रदूषण से क्या नहीं होता है, तो देखिए जल प्रदूषण से जल में तापमान में परिवर्तन ये नहीं होगा, ठीक है, जल प्रदूषण से हैजा होता है, जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ा संबंधी रोग, तो जल में तापमान में परिवर्तन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है, मतलब एक दूसरे में नहीं फैलेगा, ठीक है, तो रतौंधी, कोई व्यक्ति के रतौंधी है तो दूसरा व्यक्ति में रतौंधी नहीं फैलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन रोग है, मतलब बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, तो मधुमेह जिसको लोग शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग में आते हैं, तो मोनेरा में आता है जीवाणु। तो ये आप लोग का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। इसी तरह से आप लोग का और भी वीडियो आएगा, तो आप लोग सारे वीडियो को देखते जाइए, और दो ही वीडियो आएगा, ज्यादा भी वीडियो नहीं आएगा, और 2 वीडियो से आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।